हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में इसी चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको नहीं देखेंगे तो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी थी जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के काम आती है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं। उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो आप ही की बुक का ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको बोला गया है सॉल्व दिस, यानी इसको हमको सॉल्व करना है। और ऑब्वियसली जब भी कोई भी इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, उसको अगर हमको सॉल्व करना है, मतलब कि उसमें जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स, तो मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है व्हेन दो कंडीशन दी हुई हैं। तो ये दो कंडीशन हम देखेंगे बाद में, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारी इनइक्वालिटी है 30x लेस देन 200। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इस तरफ या उस तरफ, यानी LHS RHS में चीज़ों को नहीं ले जा सकते, क्योंकि बीच में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको या तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू चाहिए तो x के मल्टीप्लाई में है 30, तो x के मल्टीप्लाई में है 30, तो अगर 30 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट सिर्फ एक ही तरफ नहीं कर सकते, हमको जो भी करना होगा वो बोथ साइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें हमको 30 से डिवाइड करना होगा, तभी जाके 30 से 30 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे, तो हमने लिखा डिवाइडिंग बाय 30 बोथ साइड, तो डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए 30x अपॉन 30 और 200 अपॉन 30। पिछले वीडियो में हमने इसके रूल्स देखे थे कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉजिटिव नंबर ही है हमारा। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारी एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, अब 30 से 30 आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, देन x इज लेस देन। अगर आप इसको देखें, अगर मान लीजिए इसको अगर आप डेसिमल में भी सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 3 6 18, 3 6 18, मतलब 6.6 और एंड सो ऑन आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये चीज़ आपको हालांकि फाइंड नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ, कर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो x की जो वैल्यू है वो हमारी 6.6 से छोटी वैल्यू है। बात आ गई समझ में? ये आपका डेसिमल नंबर है 6.6। अब 6.6 से जो कम नंबर रहेगा वो कौन सा नंबर रहेगा? 6 रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा ना। देखिए 6.6 एक डेसिमल नंबर है, लेकिन 6.6 से एक होल नंबर, कंप्लीट नंबर, छोटा नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 6 रहेगा। तो जो भी इससे छोटे छोटे नंबर हैं वो हमको यहाँ पर लिख लेने हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान दें कि x में वो सारी वैल्यू आएंगी जो 6.6 से छोटी हैं। तो 6.6 से पहली तो वैल्यू हो गई 6 और फिर उसके बाद 5, तो ये तो हम पूरे पूरे नंबर की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके बीच में जो भी डेसिमल नंबर्स भी हैं वो भी सब आएंगे, लेकिन हमको वो नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको कंडीशन दी हुई है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको x की वैल्यू लिखनी है। तो बात आई समझ में कि x की वैल्यू जो है वो 6.6 से छोटी है, तो 6.6 से जितनी भी छोटी वैल्यू है वो x की रहेंगी। लेकिन क्योंकि इसमें हमको कंडीशन दी है कि व्हेन फर्स्ट x इज अ नेचुरल नंबर, जब x नेचुरल नंबर होगा तब x की वैल्यू फाइंड करिए। सेकेंड है x इज अ इंटीजर, तो x जब इंटीजर रहेगा तब x की वैल्यू फाइंड करिए। सिर्फ इन दोनों कंडीशन के लिए हमको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके देनी है। ठीक है, बात आई समझ में? अदरवाइज अगर आप ऐसे x की वैल्यू देखेंगे तो 6.6 से छोटी जितनी भी वैल्यू है, फिर डेसिमल रहे, इंटीजर रहे, फ्रैक्शन रहे, कुछ भी रहे, वो सारी वैल्यू इसके अंदर आएंगी। ठीक, तो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्या बोला गया है कि x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब कि 6.6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमको बताना है। तो हमको ये चीज़ पता है कि भाई हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है,
तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा। 6 के आगे हम इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि 6.6 से छोटी वैल्यू और नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 के इस तरफ हमको जाना ही नहीं है। बात आई समझ में? तो ये जो वैल्यू रहेंगी x की, ये हमारा रहेगा फर्स्ट वाले के लिए हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये क्या है हमारे सॉल्यूशंस, लेकिन जब सॉल्यूशंस को हम सेट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हो जाता है सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पर हमने इसका सेट बना के लिख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में हमको क्या बोला गया, x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। इंटीजर आपके नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कि व्हेन x इज एन इंटीजर जब हमारा x इंटीजर रहेगा तब हमारा जो इनइक्वालिटी उसके सॉल्यूशन क्या रहेंगे, देखें 6.6 से छोटे जो भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो 6.6 से छोटा इंटीजर कौन सा हो जाएगा आपका, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक, 0, -1, -2, इस तरफ एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं। क्योंकि देखिए इन्होंने हमसे ये बोला है कि 6.6 से छोटे, तो 6.6 से छोटे आपके 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और सारे के सारे नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में हमको 6 तक की लिमिट दी है, लेकिन नेगेटिव नंबर में तो कोई लिमिट ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो वैसे भी जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतना छोटा होता जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका। ठीक है, ये आपके हैं सॉल्यूशंस। अब अगर सॉल्यूशन सेट बना के लिखना है तो लिख देते हैं इसको। तो अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो अगर इसको सेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, इस तरफ तो इनफाइनाइट तक ही जा रहा है, तो सेट बना के लिख देते हैं। 3 डॉट का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 6 तक ही है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमको बोला गया है 6.6 से छोटा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक और एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा सा डिफरेंट इससे, है ना। तो समझ में आई बात। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको सॉल्व किया, तो 30x < 200 था। तो हमने यहाँ देखा कि अगर x की वैल्यू चाहिए तो x के मल्टीप्लाई में जब कुछ है तो ऑब्वियसली डिवाइड करके ही हम इसको कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ पर भी किया, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर देखा 6.6, अगर देखा जाए तो इतनी वैल्यू है हमारी x की, मतलब कि इससे छोटी वैल्यू है। ठीक है ना, लेकिन इससे छोटी वैल्यू तो हमको रखना है, लेकिन इसके लिए हमको कंडीशन दी है फर्स्ट सेकंड। पहली कंडीशन दी थी कि नेचुरल नंबर चाहिए हमको, इससे छोटे जो भी नेचुरल नंबर है x की प्लेस पर। तो हमने x की प्लेस पर वो नेचुरल नंबर लिए जो कि 6.6 से छोटे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। ठीक, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो ये बन गया। देन सेकंड में ये था कि x इंटीजर होना चाहिए, तो 6.6 से छोटे जो भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे सॉल्यूशन सेट में। तो बस ये हो गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि इसको हमको सॉल्व करना है, लेकिन बोला गया शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे हमको शो करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यह है 7x + 3, यहाँ है 5x + 9। तो भाई इन दोनों में से किसी एक तरफ ही x रहना चाहिए और किसी एक तरफ ही हमारा नंबर रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7x + 3, यहाँ है 5x + 9। तो इस तरफ का जो पूरा का पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा, इसको हम बोथ साइड से माइनस कर देंगे। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही तो छोड़िए, हम एक एक करके भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे को ही करो, पूरे को करेंगे तो एक बार में सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग
5x प्लस 9 फ्रॉम बोथ साइड। मतलब दोनों साइड में से हम इसको माइनस कर देंगे तो इस तरफ तो खत्म हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो देखें ध्यान से 7x प्लस 3 माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेस देन यहाँ है 5x प्लस 9 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 5x प्लस 9। बात आई समझ में? क्या किया हमने, 5x प्लस 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए उसके आगे हमने ब्रैकेट लगाया, क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 7x प्लस 3 माइनस का 5x माइनस का 9 लेस देन ये देखें तो 5x प्लस 9, ये माइनस का 5x, ये माइनस का 9, तो यहाँ 5x से 5x कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ बचा 0। अब x की बात करते हैं यहाँ पर, तो 7x से 5x है, ये प्लस का ये माइनस का 7 माइनस 5 2x, ये प्लस का 3 माइनस का 9 9 माइनस 3 माइनस का 6 और ये लेस देन का साइन एज इट इज। अब फिर से आप देखें कि 2x के साथ यहाँ पर है -6, तो -6 को हटाना है तो यहाँ अगर +6 कर देते हैं तो +6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बोथ साइड करना होगा तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 6 बोथ साइड, तो ये हो गया 2x -6 + 6 लेस देन 0 में +6 कर देंगे। तो देखें दोनों तरफ 6 ऐड कर दिया, इस 6 से ये 6 हो गया कैंसिल, सो यहाँ पर बचा क्या 2x लेस देन 0 + 6 6। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू चाहिए, बट x के साथ अभी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 2, तो मल्टीप्लाई में है तो ऑब्वियसली इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर देखें 2x और 6 दोनों तरफ करना होगा जो भी करना है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया और ये एज इट इज 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जार 6, तो यहाँ पर जो x है वो उसकी वैल्यू आ गई लेस देन 3, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो भी सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस को हमको नंबर लाइन पे शो करना है, ओवरऑल कहा जाए तो ग्राफ बनाना है, तो चलिए नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। तो नंबर लाइन पे हमारा क्या होता है, बीच में होता है 0, इस तरफ सारे हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू हमारे चलते रहेंगे। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि आपने इंटरवल्स पढ़े हैं चैप्टर 1 में, तो क्या 3 की बात करें तो 3 से छोटा है x, तो सीधा सीधा बोला गया है कि छोटी जो वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी यहाँ पर, 3 इसमें नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ इक्वल लग जाता तो 3 भी इसमें होता। सो यहाँ पर देखें अगर हमको इसको यहाँ पर शो करना है तो 3 से छोटी वैल्यू x की, तो यहाँ पर 3 में हम रखेंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि 3 इसमें नहीं है। बात आ रही समझ में, 3 इसमें है क्या, 3 से छोटी वैल्यू, तो 3 के बाद जो भी इससे छोटी वैल्यूज हैं, 3 से छोटी वैल्यू का मतलब क्या हुआ 2.9, 2.9 से छोटी 2.8, उससे छोटी 2.7, 2.6, ये सारी वैल्यू इसमें आएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोला गया कि नेचुरल नंबर हमको सिर्फ फाइंड करना है या फिर सिर्फ इंटीजर्स फाइंड करना है, हमको ये बोला गया है भाई सिंपल सी चीज़ है कि x इज लेस देन 3 के लिए आपको फाइंड करना है इसके सॉल्यूशन। तो 3 से छोटे जितने भी नंबर हैं, 3 से छोटा नंबर रहेगा 2.9 भी रहेगा, हालांकि उनके बीच के भी जो और नंबर है वो तो और छोटे होते हैं, तो हम उतना डीप नहीं जाएंगे, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको यही समझाऊंगी कि 3 से छोटा नंबर कौन सा होएगा 2.9, ठीक है। और इधर जाएंगे 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 और फिर आएगा 2। तो मतलब 3 से छोटे यहाँ पर यहाँ तक के भी जो नंबर रहेंगे वो भी इसमें हैं, 3 नहीं है बस, तो इसलिए 3 पे हम लगाएंगे ये ओपन इंटरवल। मैंने आपको समझाया था इंटरवल्स कि भाई अगर यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, तो इस तरह से हम ओपन इंटरवल को शो करेंगे। अगर क्लोज होता तो ये हम फिल कर देते, मतलब ये इसमें इंक्लूड रहता। अगर यहाँ इक्वल रहता तो, अगर यहाँ इक्वल रहता मतलब 3 भी इसमें होता, ठीक है।
बात आ गई समझ में? क्लियर? तो यहाँ पर ये शामिल इसमें नहीं है, और इसके आगे के जितने भी हमारे नंबर हैं, इनके बीच के भी जो सारे नंबर हैं वो इसमें हैं। ठीक है ना? बात आई समझ में? तो यहाँ पर इसको ग्राफिकली अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर इसको हम टोटल पूरा डॉट नहीं बनाएंगे, इसको हम इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि रीजन क्या है उसमें कि 3 इसमें नहीं है। 3 से छोटे फिर यहाँ पर भी जो नंबर है वो भी सब इसी में है। बात आ गई समझ में क्लियरली? ठीक है, तो इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया और इसका ग्राफ भी हमने बना दिया सॉल्यूशंस का। बस इतना ही करना था हमको, और ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि भाई यहाँ पर 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। 3 से छोटे जो भी नंबर है फिर इस तरफ तो जितने भी इनफाइनाइट तक जाएंगे वो सारे नंबर इसमें आ रहे हैं एक्स की वैल्यू में। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये ग्राफिकल हो गया। अब मान लीजिए कि हमको सिर्फ ये बोला जाता कि इसको सॉल्व करिए और सॉल्यूशन फाइंड करिए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम इस तरह का नहीं दिया हुआ है, हमको सिर्फ बोला गया कि इसको फाइंड करिए। तो भाई ये 3 रहा हमारा, 3 इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ लगाएंगे हम ओपन इंटरवल। ठीक है, 3 से इस तरफ आप जाएंगे तो जितने भी नंबर हैं आपके इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इनफाइनाइट तक, वो सभी आएंगे, और इसमें ये इनफाइनाइट तो हमारा डिफाइन ही नहीं होता तो ये भी शामिल नहीं। तो इनके बीच के जो भी सारे नंबर्स हैं वो सभी इसी में आएंगे। तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। बात आगे समझ में? अगर इस तरह से हमको लिखना है तो, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी नंबर लाइन पे नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? रियल नंबर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक बोलें या फिर पूरे भी बोलें, लेकिन इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं अगर करना होगा तो। लेकिन हालांकि क्वेश्चन में हमको सिर्फ ग्राफ बनाना था तो हमने बना दिया। बात आगे समझ में क्लियरली? 3 से छोटे सारे नंबर, तो 3 से छोटा नंबर यहाँ पर सबसे पहला आएगा 2.9, बट 3 इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एक इस तरह का सर्कल। और इसको फिल इसलिए नहीं किया क्योंकि 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक, क्लियर? तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर से समझ में आ जाए, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, सो यहाँ पर देखें, एक हमने लिया एग्जाम्पल 1, एक हमने लिया एग्जाम्पल 5। इससे मैंने आपको बता भी दिया कि इस तरह से आप नंबर लाइन पे ग्राफ बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको सॉल्यूशन देना हो तो सॉल्यूशन आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है ना? बात आई समझ में? तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन फर्स्ट दिया हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर, सेकंड दिया हुआ है x इज एन इंटीजर। मतलब कि सिंपल है, यहाँ पर हमको कंडीशन दी हुई है तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, देन इन दोनों कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी इनइक्वालिटी है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर 24x लेस देन 100, ये हमारी इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पर अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखें x के मल्टीप्लाई में 24, और अगर x के मल्टीप्लाई में 24 है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसको सॉल्व करना है तो 24 से इसमें डिवाइड करना होगा, और ऑब्वियसली एक तरफ हम करेंगे नहीं, हमको बोथ साइड करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? डिवाइडिंग बाय 24 बोथ साइड, यानी कि हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? 24 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 24x और 100, और ये हमारी इनइक्वालिटी। और आप देखें 24 पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो डिवाइड करने में हमारी इनइक्वालिटी जो रहेगी उसका कुछ होनी नहीं है, वो एज इट इज रहेगी। तो यहाँ 24 से डिवाइड किया, यहाँ 24 से डिवाइड किया, देन 24 से यहाँ 24 कैंसिल, x इज लेस देन। अब इसको अगर आप और सॉल्व करते हैं, 4 2 जार 8, यहाँ बचा कितना? 2, 24 5 जार 20, और ये हो जाएगा 4 6 जार 24। तो ओवरऑल आ गया 25/6। ठीक है, लेकिन अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक राउंड फिगर में तो एटलीस्ट नंबर चाहिए होगा, फिर चाहे वो डेसिमल नंबर में ही क्यों ना मिल जाए। तो x इज लेस देन 6 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 4 जार 24, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया तो फिर आ जाएगा आपके पास 10, तो ये हो जाएगा 6 1 जार 6 एंड सो ऑन। आगे भी नंबर रहेंगे लेकिन हमको एक राउंड फिगर चाहिए था जो हमको मिल गया। तो मतलब जो हमारी x की वैल्यू है वो 4.1 से छोटी है। 4.1 से छोटा नंबर क्या होगा? 4 होगा ना? ठीक है ना? तो 4.1 से छोटा नंबर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो हमको इतना पता चल गया कि भाई इससे छोटे नंबर है।
लेकिन कंडीशंस हमको दी हुई हैं तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, हमको सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो फर्स्ट में अगर बात करें तो बोला गया है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो अगर एक्स हमारा नेचुरल नंबर है तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें आपको समझाया था कि कोई भी स्टेटमेंट है उसके लिए जो वैल्यू रहेंगी, अगर उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करती हैं तो वो जो वैल्यू रहेंगी वो इसका सॉल्यूशन रहेंगी। तो यहाँ पर हमको खैर क्लियरली दिख रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 4.1 से छोटी है, ठीक है। और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन चलेंगे, लेकिन हमको लिमिट दी गई है कि x इज लेस देन 4.1। तो 4.1 से छोटा जो भी हमारा नेचुरल नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 4। तो 4 3 2 1, और क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 2 3 4। बात आगे समझ में। और अगर हम इसका एक सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे, इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4। बात आगे समझ में। सो यहाँ पर व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर देन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो अगर इन वैल्यू को अगर हम x की प्लेस पर रखेंगे तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी है, ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू प्रूव होगा। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, समझाया था, तब वहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। तो x इज एन इंटीजर, मतलब इंटीजर होना चाहिए x, ठीक है। x जब हमारा इंटीजर है तब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर। तो 4.1 से छोटा कंप्लीट नंबर कौन सा हो गया आपका, 4। इससे बड़े नंबर आप ले ही नहीं सकते। तो 4, 4 से छोटा 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। बात आई समझ में। इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर, इनके बीच के नंबर तो इसमें आएंगे नहीं क्योंकि वो इंटीजर है ही नहीं, हमको सिर्फ लेना है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे कंप्लीट नंबर, और 4.1 से छोटा हमारा इंटीजर हो जाएगा 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट तक जो भी हमारे कंप्लीट इंटीजर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। बात आगे समझ में। और अगर इसका एक सेट बना के लिखना है तो बस यहाँ पर एक आप कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिएगा तो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। बात आगे समझ में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो था बहुत ही सिंपल सा था, ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्पल नंबर 1 जैसा ही था, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये बोला गया है, सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30 वैन फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन जो है सेम है। मतलब इन दोनों कंडीशन के लिए इसको सॉल्व करना, तो मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा, ठीक है। तो इसको सिर्फ हम सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले -12x ग्रेटर देन 30, ये जो हमारा इनइक्वालिटी है इसको लिखते हैं। अब आप ध्यान दें, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो x के मल्टीप्लाई में है -12, तो इसको हमको -12 से डिवाइड करना होगा। तो ठीक है, अब इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। मैंने जब आपको इसके रूल्स समझाए थे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के, तो रूल नंबर 2 में ये था कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो जो आपकी इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है। तो आप देखें, क्योंकि -12 को हटाना है तो ऑब्वियसली -12 से ही आपको डिवाइड करना होगा। तो -12 से अगर आप डिवाइड करते हैं बोथ साइड तो आपकी जो इनइक्वालिटी है ये है ग्रेटर देन, ये हो जाएगी लेस देन। ये है रूल, ठीक। बात आगे समझ में। तो रूल नंबर 2 है ये। रूल नंबर 2 में हमको बोला गया है कि अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तब इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से तो आपकी इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, सिंपल, ठीक। बात आगे समझ में। -12 से -12 कैंसिल, x इज लेस देन, ये दोनों 6 से कैंसिल हो जाएंगे, 6 5 जार 30, 6 2 जार 12, और देखिए
एक माइनस है तो ये हम इधर लगा देते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो मतलब जो x है वो लेस देन है -5/2 से। -5/2 अगर डेसिमल में देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 2.5, ठीक। और -2.5 से छोटा नंबर, तो नंबर लाइन तो आपने पढ़ी ही है, 11th क्लास में हैं आप, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नंबर लाइन के जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं वो नंबर सारे छोटे होते जाते हैं, सबसे छोटे नंबर, और नंबर लाइन के जैसे हम इस तरफ जाते जाते हैं वो नंबर उतने ही बड़े होते जाते हैं। तो फिर भी समझा देती हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ जाए इस चीज़ में। अब इसमें क्या है, बीच में होता है 0, इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो नंबर लाइन में ये चीज़ होती है, इस तरफ जितना बढ़ते जाएंगे नंबर उतना बड़ा होता जाएगा, और इस तरफ जितना जाते जाएंगे नंबर उतना छोटा, यानी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम देखें 2.5 से छोटा नंबर, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि भाई -1 बड़ा है, -2 उससे छोटा है, ठीक है, और -2 से छोटा नंबर है -3, -3 से छोटा है -4। मतलब कि नेगेटिव नंबर में नंबर जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है। क्लियर। तो 2.5 से छोटा नंबर, 2.5 कहाँ आएगा, यहाँ। इससे छोटा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, -3, ठीक है। बात आगे समझ में। तो अब हम चलते हैं, इसमें हमको ऑप्शन दिया हुआ है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर। तो अब आप देखें फर्स्ट में कि पहली चीज तो ये है कि अगर इसके सॉल्यूशंस हम फाइंड करते हैं तो वो क्या रहेंगे आपके, -2 से छोटा -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका बनेगा सेट। तो क्या हमारे नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं, नहीं होते। सो यहां पर क्या होगा हमारा, नो सॉल्यूशन। रीजन क्या है कि हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बट अगर यहाँ पर सॉल्यूशंस देखें तो ये सभी नेगेटिव हैं। दूसरी चीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 -4 -3 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट का तो खत्म, यानी फर्स्ट हमारा एक था कि x इज अ नेचुरल नंबर। तो x इज अ नेचुरल नंबर, इनमें कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड है x इज एन इंटीजर। तो हाँ, इंटीजर हो सकते हैं क्योंकि इंटीजर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो 2.5 से छोटा, देखें ये है -1, -1 से इधर जाएंगे तो बीच में आएगा -1.5 2 2.5 3 3.5। तो 2.5 से छोटा, -3, यहाँ पर -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये बना दिया हमने इसका कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो बात आगे समझ में। बस इस क्वेश्चन में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नंबर लाइन अगर आपको आती है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर लाइन ही अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आई है तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको जो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी x की जो वैल्यू है वो है 2.5, लेकिन नेगेटिव 2.5 से छोटी। तो नेगेटिव में ये चीज़ होती है कि जितना नंबर बड़ा होता है उतना छोटा। तो 2.5 से छोटा नंबर है -3, -3 से छोटा है -4, -4 से छोटा है -5, यानी इस तरफ जाएंगे तो ये सारे नंबर छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -3 -4 -5 -6 और ये इंटीजर्स भी हैं, इसलिए सेकंड वाले के लिए ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सॉल्यूशन सेट करके, ठीक है। बात आगे समझ में। तो चलिए यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया सॉल्व दिस, और फर्स्ट है हमारा x इज एन इंटीजर, सेकंड है x इज अ रियल नंबर। तो इन दोनों में तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेम थे, इसमें भी नेचुरल नंबर बताना था फर्स्ट में, सेकंड में इंटीजर, और इसमें भी वही सेम चीज़ थी, इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है। तो सबसे पहले तो वही हमारी इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटी हमारी 5x - 3 < 7। सो यहाँ पर देखें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा x वाला टर्म है, पहली बात तो उसके साथ मल्टीप्लाई में 5 है, तो ये चीज़ तो हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इसके साथ प्लस या माइनस में क्या है, -3।
-3 को हटाने के लिए इसमें हमको करना होगा +3, तो यहाँ +3 करेंगे तो इस तरह भी +3 करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें एडिंग 3 बोथ साइड, तो यहाँ पर किया +3, यहाँ पर किया +3, ये तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 + 3 10 5x, ठीक। अब दूसरी चीज़ कि x के मल्टीप्लाई में है 5, तो 5 से डिवाइड करना होगा बोथ साइड, तो यहाँ पर भी 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड किया, 5 से 5 कैंसिल, 5 2 = 10, मतलब x इज लेस देन 2, ठीक है। तो हमको ये चीज़ पता चल गई कि 2 से छोटी वैल्यू है x की, क्लियर। अब फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट में हमको बोला गया x इज एन इंटीजर, तो देखिए आपको बिल्कुल जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है कि अगर हमको बोला गया कि x इज एन इंटीजर, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इज एन इंटीजर देन द सॉल्यूशंस ऑफ द स्टेटमेंट, तो इस तरह से लिखना है, फिर सॉल्यूशन करके आपको लिखना है ना। तो या फिर इसमें भी एक बार और मैं करके बता देती हूँ आपको। When x is an integer then solution of inequality, यानी कि जो इनइक्वालिटी है उसके सॉल्यूशंस तो वैसे तो ये हैं, बट जब एक इंटीजर है x तब हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो देखें 2 से छोटा इंटीजर क्या है हमारा 1, 1 से छोटा 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। बात आ गई समझ में। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर, और कंप्लीट नंबर हमारे पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं इंटीजर्स, तो बस लेकिन हमारे लिए लिमिट दी गई है कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटा हमारा इंटीजर क्या होगा 1, और इससे छोटे और जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन सेट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, सेट बनाया, ये -2 -1 0 1, एंड इसके आगे और भी आप लिख सकते हैं 1 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, आप सेकंड की बात करते हैं। सेकंड को आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर बोला गया है x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर तो आपके डेसिमल नंबर भी आते हैं, आपके इंटीजर्स भी आते हैं, आपके फ्रैक्शंस भी आते हैं, रैशनल इररेशनल सभी नंबर आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं, ये चीज़ तो आपको पता है, ठीक है। तो 2 से छोटे, तो 2 से छोटा जो नंबर होगा 1.9 होगा, रियल नंबर की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ इंटीजर था तो इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर, लेकिन 1.9 जो है वो डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से छोटे जो भी नंबर हैं 1.9 1.8 और इनके बीच के भी जो नंबर हैं वो सभी नंबर आएंगे हमारे रियल नंबर के अंदर। तो इसको हमको इंटरवल में लिखना होगा कि 2 इसमें नहीं आएगा, यहाँ ओपन इंटरवल कर देते हैं क्योंकि 2 इसमें नहीं है, और इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव नंबर चलेंगे तो -∞ तक जो भी हमारे सारे नंबर्स हैं वो हो जाएंगे हमारे रियल नंबर, ठीक है। बात आई समझ में। तो इस तरह से क्यों लिखा ये मैंने आपको समझा दिया। ये है ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल का मतलब कि इन दोनों के बीच के जो भी नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो जिन चीज़ों को हम सेट में एकदम क्लियर तरीके से नहीं बता सकते उसको हम इंटरवल में बता देते हैं। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि 2 भी इसमें नहीं है, -∞ भी नहीं है, इनके बीच के जो भी सारे के सारे नंबर हैं वो इस सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो देखें यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, और साथ ही साथ इसके हमने 2 एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।